अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो नया टॉपिक है, जिस नए टॉपिक का हम आगाज़ करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस। सही। आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई कन्वेंशनल इंश्योरेंस का आखिर मतलब क्या है। सही है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक इंश्योरेंस आखिर तकाफुल वो कौन सी चीज़ है, तकाफुल के अंदर और कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर फ़र्क क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और हम इन द अपकमिंग वीडियोस के अंदर ये भी हम जान पाएंगे कि आखिर कन्वेंशनल इंश्योरेंस को इस्लाम में हराम क्यों करार दे दिया गया है। आखिर कौन से ऐसे फैक्टर थे जिनके बेसिस पे कन्वेंशनल इंश्योरेंस को हराम करार दे दिया गया। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल इंश्योरेंस के बारे में। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि भाई इंश्योरेंस होती क्या है, कन्वेंशनल इंश्योरेंस का मतलब क्या है। उसके बाद ही जाके हम डिस्कस करेंगे फैक्टर जो कि इसके हराम होने का बायस बनी। फिर हम तकाफुल पे आएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सीनियर ऑडिट एसोसिएट नसर अली का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, जिसने मुझे इंश्योरेंस कंपनीज के हवाले से उनके अकाउंटिंग और उनके पर्सपेक्टिव, उनके हवाले से डिटेल से मुझे गाइड किया। तकाफुल के हवाले से उसने मुझे काफ़ी गाइडेंस फराहम की। सो आ जाइए इधर हम अपना स्टार्टअप लेते हैं कन्वेंशनल इंश्योरेंस की जानिब। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे पहला लफ्ज़ ही मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है कि व्हाट इज़ कन्वेंशनल इंश्योरेंस। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई वर्ड कन्वेंशनल का आखिर मतलब क्या है। तो कन्वेंशनल का सिंपल फॉर्म है, अगर मैं एक और सिनोनियम लूँ तो उसका मतलब बनता है ट्रेडिशनल। सही है। तो कन्वेंशनल के बेसिकली मतलब क्या है, ट्रेडिशनल, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच वाली इंश्योरेंस, जो अप्रोच सालों से चलती हुई आ रही है, जिस अप्रोच पे सालों से काम होता हुआ आ रहा है, तो ऐसे काम को हम कहते हैं ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल। अच्छा, अब ये इस इंश्योरेंस का मतलब क्या है भाई, इंश्योरेंस का मतलब क्या मतलब है। दरअसल इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट है। सही है। एक ऐसा एग्रीमेंट है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। जब भी कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, सही है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, तो हम कहते हैं कि वो एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा, अब वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। सही है। तो इंश्योरेंस बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे दो पार्टीज आपस में क्या करती है, आपस में एग्री करती है, डिसाइड करती है, कॉम्प्लाई करती है चंद टर्म्स एंड कंडीशन के तहत कि भाई अगर मुझे कोई लॉस हुआ, अगर मेरे वैल्यूएबल पोसेशन में कोई लॉस अराइज हुआ, सही है, तो आप मुझे मुआवजा देंगे, तो आप मुझे कंपनसेट करेंगे। और डिस्कस करते हैं। सपोज कर ले कि ये है ऑर्गेनाइजेशन ए, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक कंपनी है, और सपोज कर ले ये है मिस्टर ब्रावो। सही है। मैं शॉर्ट में लिख कर रहा हूँ बी, पूरा नाम याद रख लीजिए, इसका नाम है मिस्टर ब्रावो। सही है। ये है मिस्टर ब्रावो और ये है इंटिटी ऑर्गेनाइजेशन ए। तो मिस्टर ब्रावो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास गया, उनसे कहा कि भाई मेरी कार है, आप मेरी कार की इंश्योरेंस करवा दीजिए। सही है। तो यहाँ पे मिस्टर ब्रावो का कहना यह था कि कार मेरी क्या है, एक वैल्यूएबल पोसेशन है। मैं चाहता हूँ कि जब भी इस गाड़ी को, कि जब भी इस कार को कोई नुकसान पेश आए, कोई भी नुकसान हो, तो आप मुझे कंपनसेट करें। सही है। आप मुझे कंपनसेट करें, आप मेरे लॉस को हैच करें। मैंने आप लोगों के लिए इंश्योरेंस की एक बेसिक डेफिनेशन भी लिख दी है। द टर्म इंश्योरेंस बेसिकली मीन्स टू प्रोटेक्ट आवर वैल्यूएबल पोसेशन फ्रॉम लॉसेस दैट वी मे नॉट बी एबल टू बेयर इट, और इन शॉर्ट टू हेज आवर लॉसेस। यानी अगर मिस्टर बी अपनी गाड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन ए के, मिस्टर ब्राउ अगर अपनी गाड़ी ऑर्गेनाइजेशन ए के साथ इंश्योर करवा रहा है, तो इसका मतलब ये है अगर इस गाड़ी को कोई भी नुकसान आएगा, दरपेश होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ए उसमें कुछ हद तक कंपनसेट करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर इस गाड़ी की कीमत है 10 लाख, सही है, और मिस्टर ब्रावो ने 10 लाख तक की गाड़ी का सम इंश्योर करवाया था, तो अगर इन फ्यूचर अगर एक गाड़ी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, किसी एक्सीडेंट में ख़राब हो गई और पूरी की पूरी 10 लाख की वैल्यू ख़त्म हो गई इसकी ना, तो ऑर्गेनाइजेशन ए, सही, उसने 8 लाख रुपए मिस्टर ब्रावो को दे दिए। अब 8 लाख रुपए मिस्टर ब्रावो को तो मिल गए, अब तो इन शॉर्ट मिस्टर ब्रावो को भी कितने का लॉस पड़ गया, 2 लाख का। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्टर ब्रावो का जो यहाँ पे लॉस है वो हैज हो गया, हैज। सर ये हैज का क्या मतलब है, दूसरा सवाल उठता है कि सर ये हैज का आखिर मतलब क्या है। तो हैज का सिंपलेस्ट टर्म में जो मतलब बनता है वो है, तो हैज का सिंपलेस्ट टर्म में एक डेफिनेशन बनती है, उसे हम कहते हैं टू लिमिट आवर फाइनेंशियल लॉस। यानी आपकी जो भी फाइनेंशियल लॉस है, जो भी आपकी फाइनेंशियल लॉस है, सही है, जो भी आपकी फाइनेंशियल लॉस है, अगर उसको कोई लिमिट लगा दे कि जो भी आपकी फाइनेंशियल लॉस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टर ब्रावो को 10 लाख का लॉस हो गया था और ऑर्गेनाइजेशन ए ने 8 लाख तक कंपनसेट कर दिया, तो ऑर्गेनाइजेशन ए ने 10 लाख में से 8 लाख तक की लिमिट तक का कंपनसेट कर दिया। अब उसको 2 लाख का बर्दाश्त करना पड़ेगा मिस्टर ब्रावो को। तो यहाँ पे मिस्टर ब्रावो का जो लॉस था वो हैज हो गया, एक लिमिट तक का जो लॉस है उसकी कंपनसेशन हो गई।
तो जहाँ पे आपके फाइनेंशियल लॉस को कोई लिमिट कर रहा हो, पूरा नहीं कर रहा लेकिन कोई लिमिट तक बर्दाश्त कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है, आपके फाइनेंशियल लॉस को कोई एक लिमिट तक बेयर कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि ये हैजिंग है। सही, हैजिंग को आप और डिटेल डिस्कशन में आप पढ़ेंगे F9 में अगर आप ACCA के स्टूडेंट हैं, और AFM के अंदर भी आप लोग पढ़ेंगे। और जहाँ तक मैं CA फाइनल की बात करूँ तो CA फाइनल के स्टूडेंट्स को अपने VFD के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको फिलहाल मैंने जो बेसिक थीम समझाई इंश्योरेंस के बारे में वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम ज़रा रीड करते हैं। द लॉस इज अनसर्टन, द लॉस इज अनसर्टन, इट कैन अराइज एट एनी टाइम। देखिए, जब भी मैं कन्वेंशनल इंश्योरेंस की बात करता हूँ, जब भी मैं कन्वेंशनल इंश्योरेंस की बात करूँगा, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर एक चीज़ का मसला हमेशा पेश आता है। वो चीज़ क्या है? वो है अनसर्टेनिटी। अगर गाड़ी ख़राब होगी, अगर गाड़ी तबाह होगी तो ही हम आपको कंपनसेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये एक बेसिक थीम है कन्वेंशनल इंश्योरेंस की। तभी हम कहते हैं कि कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर अनसर्टेनिटी का पाया जाता है। यानी अनसर्टेनिटी का और एडवांस फॉर्म अगर आपसे मैं कहूँ तो कंटिंजेंट है। लॉस तभी पे किया जाएगा, लॉस तभी बर्दाश्त किया जाएगा जब ऐसा कोई लॉस का इवेंट अराइज हो, जब आपके वैल्यूएबल पोजेशन कोई लॉस हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंटिंजेंट इवेंट है, डिपेंडेंट है। यानी इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप किसी लॉस के इवेंट को फेस करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी। तभी हम कहते हैं कि कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर अनसर्टेनिटी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। The loss is uncertain, it can arise at any time, there is no time or limit for the loss। देखिए, जो अनसर्टेनिटी का जो लिमिट है वो टाइम के हवाले से भी है कि किसी भी वक्त हो सकता है, चाहे अभी हो चाहे कल हो, अनसर्टन है। और जो लॉस है वो भी अनसर्टन है। हो सकता है कि आपकी पूरी 10 लाख की गाड़ी एक साथ तबाह हो जाए, हो सकता है कि आपकी गाड़ी तबाह तो नहीं हुई लेकिन किसी ने उसके 30,000 के शीशे चुरा लिए, किसी ने उसके 30,000 के साइड मिरर्स नहीं होते वो चुरा लिए। तो ये भी तो लॉस है ना, ये भी तो लॉस हुआ। लेकिन ये एक क्या है, ये भी एक अनसर्टेनिटी के अंदर आ जाती है कि या तो कभी आपकी गाड़ी भी तबाह हो सकती है पूरी, या तो हो सकता है आपकी कोई शीशा चोरी हो जाए। तो अनसर्टेनिटी का जो एलिमेंट है कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर काफ़ी डीपली पाया जाता है। ये आप लोगों ने बात अपने माइंड में बेयर करनी है, और यही एक फैक्टर है जिसके हवाले से इंश्योरेंस को हराम करार दे दिया गया है, कन्वेंशनल इंश्योरेंस को। अच्छा, it can arise at any time, there is no certain time or limit for the loss to arise. That's why a contract is agreed between two parties, undertaken that the one party would compensate the other party at the event of loss and the other party would be indemnified. Okay, अब देखो यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है कि भाई इंश्योरेंस के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक तो होती है इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी होती है, दूसरा होता है जो बंदा आता है अपने इंश्योरेंस कराने के लिए। तो यहाँ पे जो बंदा आया हुआ है मिस्टर ब्राउ, उसको कंपेंसेट किया जाएगा, सही है, एट द इवेंट ऑफ लॉस, जिससे मिस्टर ब्राउ का जो लॉस है वो इंडेमनिफाइड हो जाएगा, उसका मुआवजा बढ़ जाएगा। मिस्टर ब्राउ का जो लॉस है वो हेज हो जाएगा। Here you can see that the party who will be compensated at the event of loss is the policy holder or the insured person। अब मिस्टर ब्राउ जो ऊपर थे इसको हम पॉलिसी होल्डर भी कह सकते हैं, सही है, और इसको हम इंश्योर पर्सन भी कह सकते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी को हम, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ए है जो कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करा रहा है, आप इससे इंश्योरर भी कह सकते हैं, आप इससे इंश्योरेंस कंपनी भी कह सकते हैं, आप इसे अंडरराइटर भी कह सकते हैं। बहुत सारे नाम इन तीनों में से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वही तमाम लॉस कंपनसेट किया जाएगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर है। जो जिस लॉसेस का कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जिक्र है सिर्फ उन्हीं लॉसेस को कवर किया जाएगा। नो, नॉट ओनली द लॉसेस विच आर कवर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस विद द पॉलिसी।